तो हमारे हिमाचल प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स कहें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस टाइम अगर बात करें तो यहाँ पर क्लास 3 की भर्तियों का सबसे ज़्यादा युवा इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि हज़ारों या फिर लाखों की तादाद में हैं। तो सबसे पहले उन सभी को बता दें कि इस टाइम अगर प्रेज़ेंट की बात करें तो सिर्फ़ एक नोटिफ़िकेशन जो है वो विभाग की तरफ से आउट की गई थी, कमीशन की तरफ से आउट की गई थी, जिसका नाम था आपका कंडक्टर की भर्ती, ठीक है? हम बात कर रहे हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में नहीं करवाई गई भर्तियों की। तो सिर्फ़ कंडक्टर की भर्ती ऐसी थी जो कि इस टाइम एक्टिव पोस्ट है, भर रहे हैं कैंडिडेट्स उस पोस्ट को, जिसकी लास्ट डेट 31 है मेरे हिसाब से। तो बाकी भी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, 79 पोस्ट कोड पर जो है वो अंतिम समय में वैकेंसीज़ आउट की गई थी 79 पोस्ट कोड के लिए, जिसमें इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी, अग्निशमन विभाग की भर्ती थी और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह जो आईटी की जो भी भर्तियाँ थी, जो कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग नहीं करवा पाया था। तो जिसे युवा भंग कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर नियमों में संशोधन कुछ किया गया था, जिसके कारण युवा वो थोड़ा-सा टाइम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज़मेंट आउट नहीं कर रहा था। तो अब अधिसूचना मेरे हिसाब से जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से, तो अब आने वाले समय पर आपको 2000 लगभग पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा। तो उसी की नोटिफ़िकेशन आज आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं कि आने वाले समय पर जल्द ही आपको 2000 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं वो देखने को मिल सकती हैं। सिर्फ़ क्लास 3 की वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि नियमों में जो संशोधन किया गया था उसकी अधिसूचना मेरे हिसाब से जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। तो वो नोटिफ़िकेशन आपको आज बताते हैं। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जल्दी से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, नोटिफ़िकेशन आप सभी के सामने है। आप खुद इस नोटिफ़िकेशन को पढ़कर आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी आने वाली भर्तियाँ जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से करवाई जाएँगी, वो काफ़ी जल्द जो है वो आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को यहाँ पर पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। अब मतलब मुड़कर वो आपकी एजेंसी नहीं बनेगी। कोई और नाम से हमीरपुर में एजेंसी स्थापित की जा सकती है, बट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग अब संदर्भ में नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि यहाँ पर कैबिनेट में थोड़े से नियमों को संशोधित करते हुए कहा गया था कि लोक सेवा आयोग को अगर क्लास 3 की भर्तियाँ सौंपी जा रही हैं तो थोड़े से नियमों का में संशोधन भी होना चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग के खुद जो अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर संशोधन करके ही हमें जो है लोक सेवा आयोग की हम क्लास 3 की भर्तियाँ करवा सकते हैं। तो इसलिए लोक सेवा आयोग से तृतीय श्रेणी भर्ती का जो है रास्ता साफ कर दिया गया है पूरी तरह से, और नियमों में छूट की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो जो भी नियम वगैरह यहाँ पर चेंजेस किए गए थे, उसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब क्लास 3 की भर्तियाँ पारदर्शिता के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही आने वाले समय पर करवाएगा, क्योंकि क्लास 3 की जो भी ज़िम्मेवारी थी वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को थी, बट वो उसे अब डाइवर्ट करके जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया है। तो जो आने वाली आपकी भर्तियाँ थी, जो भी रुकी हुई थी, फिलहाल इस टाइम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक तो पोल्यूशन बोर्ड की क्लास 2 की वैकेंसीज़ और एक क्लास 3 की सिर्फ कंडक्टर की भर्ती आउट की गई है, एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है। लगभग 2000 भर्तियाँ अभी भी उसमें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनकी अधिसूचना अब जो है फाइनल जारी कर दी जाएगी। तो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी की भर्तियाँ जो है वो होने के रास्ता साफ कर दिया गया है। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से नियमों में दी गई छूट को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो इससे आने वाले दिनों में विभिन्न श्रेणियों के 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो फ़ीस दे चुके हैं अभ्यर्थी जिन्होंने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में अप्लाई किया था, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकली हुई थी, बाकी कई यहाँ पर फायरमैन की वैकेंसीज़ भी निकली हुई थी। तो जो भी पहले से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 79 पोस्ट कोड पर वैकेंसीज़ आउट की गई थी, जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, नहीं भर पाई थी, तो उन लोगों को यहाँ पर फ़ीस नहीं देनी होगी जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था। और जो नए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं उनको फ़ीस यहाँ पर देनी होगी। इसी के साथ आप सभी को बता दें, तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में रोजगार की आयु सीमा जो है पार कर चुका है, तो उसमें छूट भी आप उनको जो है दी जाएगी, ठीक है? जैसे कि कंडक्टर भर्ती में दी भी जा रही है, जिसकी आयु हो चुकी है उसे भी एज में छूट देते हुए, प्लस यहाँ पर आपकी फीस में छूट देते हुए जो है वो यहाँ पर भर्तियाँ भरी जा रही हैं। बट जब आप फीस में छूट ले रहे हो, वहाँ पर एक जो है वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का एप्लीकेशन फ़ॉर्म माँगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म नंबर माँगा जा रहा है, जो कि काफ़ी मुसीबत पड़ रही है अभ्यर्थियों को इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म नंबर की, क्योंकि उनके पास ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह नहीं है और वो लोक सेवा आयोग जो है प्रूफ मांग रहा है उसका। तो जो एक मुसीबत इस टाइम चली हुई है वो यही है।
तो देखते हैं आने वाले समय पर क्या किया जाता है या फिर आयोग की वेबसाइटें खोली जाती हैं, तो वो देखना महत्वपूर्ण होगा जब 2000 भर्तियाँ आपकी पहले से स्टार्ट होना होंगी। लिखित परीक्षा के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी, तब देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आप लोगे उसका। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हवा आपको देनी थी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणियों का रास्ता जो साफ कर दिया गया है। तो आने वाले समय पर जो भी भर्तियाँ होंगी क्लास 3 की, वो युवा लोक सेवा आयोग ही करेगा जब तक कोई नई एजेंसी नहीं बनाई जाती।